अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो डेप्रीसिएशन का है और आज मैं आपको कराची इंटरमीडिएट बोर्ड का ईयर 2014 रेगुलर का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो है वो रीड करते हैं और फिर उसके बाद उसका जो सल्यूशन है उसे देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है ईयर 2014 रेगुलर का, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन वर्किंग आवर स्लैश यूनिट मेथड। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बुक्स ऑफ जी कंपनी लिमिटेड। मशीन ए और बी गिवन है। डेट ऑफ परचेज़ यहाँ मशीन्स की गिवन है। अगस्त 1 में मशीन ए 2010 को परचेज़ हुई है और मशीन बी जुलाई 1 2011 को परचेज़ की गई है। परचेज़ प्राइस जो मशीन ए की गिवन है वो 98,000 है और मशीन बी की जो परचेज़ प्राइस है यानी जो कीमत है इसकी वो 1,50,000 1,50,000 है। सैलवेज वैल्यू मशीन ए की 8,000 है और मशीन बी की 50,000। एस्टिमेटेड लाइफ जो है मशीन ए की वो 12,000 घंटे है, 12,000 आवर्स में गिवन है और मशीन बी की जो लाइफ है वो 80,000 यूनिट्स हमें गिवन है। फर्दर नीचे पैराग्राफ में मज़ीद कुछ डिटेल दी गई है। मशीन ए वर्कड 800 आवर्स इन 2010। मशीन ए ने 800 घंटे काम किया है 2010 में एंड 2000 आवर्स इन 2011 और 2011 में मशीन ने 2000 घंटे काम किया है, वर्क किया है। वेयर एज मशीन बी प्रोड्यूस्ड 4,000 यूनिट्स, 16,000 and 20,000 units in 2011, 2012 and 2013 respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जिस तरतीब से ऊपर यूनिट्स थे मशीन बी के 4,000, 16,000 और 20,000, उसी तरतीब से ये इनके ईयर्स भी नीचे गिवन है। यानी मशीन बी ने 4,000 यूनिट प्रोड्यूस किए 2011 में, 16,000 यूनिट प्रोड्यूस किए 2012 में और 20,000 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस किए हैं मशीन ने 2013 में। रिक्वायर्ड नंबर 1 है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन पर आवर एंड पर यूनिट। रिक्वायर्ड नंबर 1 में हमें डेप्रीसिएशन निकालना है पर आवर और पर यूनिट। नंबर 2, प्रीपेयर एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज ऑन December 31, 2010 एंड 2011 फॉर मशीन ए। हमें एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज़ बनानी है 31 दिसंबर 2010 की और 2011 की मशीन ए की। यानी मशीन ए का जो हम डेप्रीसिएशन निकालेंगे 2010 का और 2011 का वो इन एडजस्टिंग एंट्रीज़ में हम अमाउंट यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। नंबर रिक्वायर्ड 3, प्रीपेयर अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स फॉर मशीन बी। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का हमें टी अकाउंट बनाना है शुरू के 3 साल का और वो मशीन बी का पूछ रहे हैं। तो मशीन बी का जब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे 3 साल का तो फिर उसके बाद उसका अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का हम रिक्वायर्ड नंबर 3 में अकाउंट जो है वो मेंटेन करेंगे। ये क्वेश्चन का जो है वो ए पार्ट है और साथ ही साथ इसका बी पार्ट भी है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो चलें उस बी पार्ट को भी हम पहले रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, बी पार्ट में आफ्टर एडजस्टमेंट द बैलेंस शीट ऑफ बाबर इकबाल एज ऑन December 31, 2012 शोज़ इक्विपमेंट ₹6 लाख एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट पर 1,14,000 गिवन है। रिक्वायर्ड नंबर 1, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2012 एंड 2013 अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट 10%। Required number 2, prepare a partial balance sheet as on December 31, 2013 और required number 3, set up accumulated depreciation account यानी allowance for depreciation का हमें टी अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का ए पार्ट का और बी पार्ट का सॉल्यूशन जो है वो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन अब हम वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9
का ए पार्ट है, ये उसका सलूशन है जिसमें हमसे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पूछा है वर्किंग आवर मेथड से। तो कंपनी की यहाँ नाम आप हेडिंग लगाइए, नेम, कंप्यूटेशन फॉर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अंडर वर्किंग आवर मेथड। पहला हमारा वर्किंग आवर मेथड है तो हम वर्किंग आवर मेथड लिखेंगे। इसका हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स। ये वर्किंग आवर मेथड का फार्मूला है। कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू को माइनस किया जाएगा और डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स किया जाएगा, तो इक्वल्स टू डेप्रीसिएशन पर आर आएगी हमारे पास अमाउंट। ठीक है, ये इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स। मशीन ए की जो कॉस्ट है वो 98,000 है और सैल्वेज वैल्यू जो है वो 8,000 है और लाइफ इन आवर्स जो है इसकी 12,000 है। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद 98,000 में से 8,000 को माइनस कर लीजिए, 90,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इक्वल्स टू ₹7.5 पर आवर। यानी मशीन हमारी जिस भी ईयर में जितने घंटे काम करेगी, 1 घंटा मशीन अगर हमारी वर्क कर रही है तो उसकी कॉस्ट ₹7.5 फ़ी घंटा एक्सपायर हो रही है, डेप्रीसिएट हो रही है। तो क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2010 में हमें बताया गया कि मशीन ने 800 घंटे काम किया। हमने यहाँ 800 घंटे लिखे, मल्टीप्लाई बाय 7.5 और यहाँ 6,000 रुपये हमने अमाउंट निकाली है। ये 2010 का डेप्रीसिएशन है मशीन ए का। मशीन ए का ही 2011 का डेप्रीसिएशन भी 2000 घंटे हमें गिवन दिए थे, हमने 2000 घंटे लिखे हैं और मल्टीप्लाई 7.5 से जो हमने इसका रेट निकाला, ये 7.5 वो यहाँ रखा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अमाउंट 15,000 रुपये आएगी। तो ये हमारा अंडर वर्किंग आवर मेथड मशीन ए का हमने डेप्रीसिएशन 2010 और 2011 का स्टूडेंट्स यहाँ कैलकुलेट किया है। उसके बाद मशीन बी भी इसमें परचेज़ की गई है और उससे हमें डेप्रीसिएशन जो है वो यूनिट आउटपुट मेथड से चार्ज करना है उस पर। तो कंप्यूटेशन फॉर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अंडर यूनिट आउटपुट मेथड की हेडिंग लगाइए। इसका फार्मूला होगा स्टूडेंट्स, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स इज़ इक्वल्स टू डेप्रीसिएशन पर यूनिट हमारे पास आएगा। तो मशीन बी की कॉस्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 1,50,000 रुपये गिवन है, इसकी सैल्वेज वैल्यू 50,000 रुपये है और इसकी लाइफ जो यूनिट्स में हमें गिवन है वो 80,000 यूनिट्स है, वो हम बेस में रखेंगे। तो 1 लाख को डिवाइडेड बाय 80,000 कर लीजिए, ₹1.25 पर यूनिट। यानी अगर मशीन हमारी 1 यूनिट प्रोड्यूस करती है तो उसकी कॉस्ट ₹1.25 यानी ₹1.25 जो है वो उसकी कॉस्ट डेप्रीसिएट हो जाती है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ईयर 2011 का सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। 2011 में मशीन ने 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, हमने यहाँ पर यूनिट्स रखे, मल्टीप्लाई बाय ये जो हमने रेट निकाला है 1.25 से मल्टीप्लाई कर लें तो डेप्रीसिएशन ईयर 2011 का 5,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारा ईयर है 2012। 2012 में मशीन ने 16,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, हमने यहाँ रखे हैं और रेट वही है ₹1.25 यानी 1.25 पैसा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 20,000 डेप्रीसिएशन की अमाउंट आएगी। और ईयर 2013 में मशीन ने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और रेट उसका ₹1.25 रखेंगे, मल्टीप्लाई किया तो 25,000। तो मशीन बी का हमने डेप्रीसिएशन स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 साल का कैलकुलेट कर लिया है। ये रिक्वायर्ड हमारा पहला जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका रिक्वायर्ड नंबर 2 देखेंगे जिसमें हमसे एडजस्टिंग एंट्रीज़ पूछी हैं मशीन ए की ईयर 2010 की और 2012 की। तो चलिए आइए अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ देखते हैं इसकी। स्टूडेंट्स ये इसका रिक्वायर्ड 2 है। जी कंपनी की हेडिंग लगाइए, जर्नल ईयर 2010 यहाँ लिखें, दिसंबर 31। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज़ जो हैं वो हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर पास होती हैं। तो लिहाजा हमने यहाँ 2010 लिखा है, दिसंबर 31,
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और अमाउंट हमने यहाँ पर 6,000 रुपये एंटर की है। ये फ़िक्स एंट्री होती है स्टूडेंट डेप्रीसिएशन की टू रिकॉर्ड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अगर चाहें तो आगे अंडर वर्किंग आवर मेथड भी लिख सकते हैं। 2011 की एडजस्टिंग एंट्री दिसंबर 31 की डेट डालें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट्स, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो जाएगा और इसमें अमाउंट 15,000 आएगी। ये मशीन ए से जो है हम एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं, तो मशीन ए का जो हमने डेप्रीसिएशन 2010 और 11 का कैलकुलेट किया था, एंट्री में मैंने वो अमाउंट्स यहाँ पर पोस्ट की हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम रिक्वायर्ड नंबर 3 देखते हैं। रिक्वायर्ड नंबर 3 में अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का टी अकाउंट पूछा गया है हमसे, वो मशीन बी का है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रिक्वायर्ड नंबर 3 है। जी कंपनी की हेडिंग लगाएं, जनरल लेजर, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन लिखें, 2011 दिसंबर 31, एडजस्टिंग एंट्री से ये अमाउंट आई हमारे पास 5,000 रुपये। इसको आपने टोटल किया और लेजर को बैलेंस करने का तरीका जैसा कि फ़र्स्ट ईयर में होता है, बैलेंसिंग फ़िगर यहाँ हम उतारेंगे। स्टूडेंट्स, इशा की अज़ान का वक्त हो गया है, तो अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टोटल 5,000 है, इसको हमने यहाँ बैलेंस किया है 2011 दिसंबर 31। बैलेंस यहाँ पर आप कैरी डाउन लिखेंगे 5,000 और इसको अंडरलाइन कर लें। ये दिसंबर 31 2011 का जो बैलेंस है, ये 2012 जनवरी 1 को बैलेंस ब्रिंग डाउन हो जाएगा, 5,000 रुपये यहाँ लिखेंगे। और फिर 2012 दिसंबर 31 का जो एडजस्टिंग से हम बैलेंस लेकर आए हैं वो 20,000 रुपये है। यानी मशीन बी का जो हमने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया था वो 2011 का 5,000 रुपये था, 2012 का जो है वो 20,000 रुपये हमने कैलकुलेट किया। तो 20 और 5 को प्लस कर लें, यहाँ पर ये 25,000 रुपये अमाउंट बनेगी। अब इस लेजर को हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2012 दिसंबर 31 लिखेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन लिख लीजिए 25,000 रुपये, इसको यहाँ टोटल कर लीजिए। 2012 दिसंबर 31 का जो बैलेंस है, ये 2013 जनवरी 1 में बैलेंस जो है वो ब्रिंग डाउन हो जाएगा 25,000 रुपये। और 2013 का मज़ीद जो हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, एडजस्टिंग एंट्री से अमाउंट लेकर आए 25,000, तो 25 प्रीवियस बैलेंस है, 25 2013 का मज़ीद डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ, यहाँ पर आ गया, इनको प्लस कर लिया, ये 50,000 रुपये अमाउंट बन गई। और अब हमने इसको यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन किया है 2013 दिसंबर 31 को, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 50,000 रुपये लिखेंगे और यहाँ इसको टोटल कर लेंगे। 2013 के बाद 2014 जनवरी 1 को ये बैलेंस हमने यहाँ ब्रिंग डाउन किया है 50,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है उसके तीनों रिक्वायर्ड जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट हमने रीड किया है, अब हम उसको देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, ये ईयर 2014 रेगुलर का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। आप सबसे पहले यहाँ कंपनी का नाम लिखेंगे, बाबर इकबाल। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की हेडिंग लगा लीजिए। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमें गिवन दिया गया है यहाँ पर। फार्मूला इसका कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट इक्वल्स टू एनुअल डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन स्टूडेंट्स इसमें 2012 और 13 का पूछा है। ये इक्विपमेंट यूज्ड इक्विपमेंट है और इसमें क्वेश्चन में यहाँ गिवन है, आफ्टर एडजस्टमेंट द बैलेंस शीट ऑफ बाबर इकबाल एज ऑन दिसंबर 31, 2012। आफ्टर एडजस्टमेंट मीन्स यानी 2012 का भी डेप्रीसिएशन इन्होंने रिकॉर्ड करने के बाद हमें यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं। इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो 6 लाख रुपए है और इक्विपमेंट पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1,14,000 है। तो मैंने इसके सोल्यूशन में ईयर 2011 का भी डेप्रीसिएशन निकाला है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और ये क्वेश्चन क्रॉस चेक भी हो जाए। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने ईयर 2011 यहाँ लिखा है, 6 लाख रुपए कॉस्ट रखी है। पहला अलाउंस यहाँ पर 0 है, ये 2011 की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर मैंने 0 रखा है। मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 60,000 रुपये डेप्रीसिएशन आया पहले साल 2011 का। 2012 में कॉस्ट हमने 6 लाख रुपए रखी। अब ये वाला जो डेप्रीसिएशन था ये अलाउंस बना, ये यहाँ से हम माइनस करेंगे इस 6 लाख में से 60,000 को, तो बुक वैल्यू 5,40,000 आएगी।
उसका 10% जब हम चार्ज करेंगे तो 54,000 डेप्रीसिएशन आएगा। अब अगर हम 2011 और 2012 इन दोनों डेप्रीसिएशन को सम अप करें तो ये 1,14,000 बनता है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन दिया है आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब 2012 का भी इन्होंने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के बाद हमें अलाउंस 1,14,000 रुपये दिया था, जो कि यहाँ क्रॉस चेक भी हो गया कि 2011 और 12 का डेप्रीसिएशन हमने टोटल किया तो ये अलाउंस बना 1,14,000। मशीन की कॉस्ट 6 लाख में से 1,14,000 को माइनस कर लें, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100 कर लें तो 48,600 ईयर 2013 का डेप्रीसिएशन हमने चार्ज किया है। उसके बाद जो इसका रिक्वायर्ड है उसमें हमसे बैलेंस शीट पूछी है, तो बैलेंस शीट हम यहाँ पर बाबर इकबाल कंपनी की हेडिंग लगाएंगे। पार्शियल बैलेंस शीट है, एज़ ऑन दिसंबर 31, 2013 है। यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर इक्विटीज़ लिख लीजिए। ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट स्टूडेंट 6 लाख रुपए रखेंगे और इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन 1,62,600 माइनस होगा। ये तीनों डेप्रीसिएशन को हमने प्लस किया है, 60,000, 54,000 और 48,600। ये बन गया 1,62,600। 6 लाख में से इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बुक वैल्यू जो आ जाएगी वो 4,37,400 आएगी। ये हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। अब इसके तीसरे रिक्वायर्ड में हमसे अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का टी अकाउंट पूछा है, तो अब इसका लेजर देखते हैं कि वो कैसे जो है बनेगा। स्टूडेंट्स, ये इसका रिक्वायर्ड 3 है। बाबर इकबाल की हेडिंग लगा लीजिए, जनरल लेजर, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन लिख लीजिए। 2011 का जो डेप्रीसिएशन है एडजस्टिंग एंट्री से वो 60,000 रुपये आ गया, हमने यहाँ 60,000 लिखा है। इसको यहाँ पर बैलेंस हमने किया है, 2011 लिखें, दिसंबर 31 यहाँ बैलेंस कैरीड डाउन लिखें। जो अमाउंट यहाँ पर है वो अमाउंट यहाँ पर लिख लें के टोटल कर लीजिए। ये 2011 दिसंबर 31 का जो बैलेंस है ये 2012 जनवरी 1 को ब्रिंग डाउन हो जाएगा। यहाँ 60,000 रुपये हमने लिखा। 2012 का जो डेप्रीसिएशन है यानी अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन वो यहाँ पर आ जाएगा 54,000 रुपये। तो 60,000 और प्लस 54,000 यानी 60,000 प्लस 54,000 ये 1,14,000 बन गया। दिसंबर 31 तक का जो हमारा अलाउंस है वो 1,14,000 रुपये है। अब हम इसको यहाँ बैलेंस करेंगे। 2012 दिसंबर 31 बैलेंस कैरीड डाउन लिखें 1,14,000 और इसको टोटल कर लीजिए। दिसंबर 31 2012 के बाद ये बैलेंस जो है 2013 जनवरी 1 को ब्रिंग डाउन किया हमने 1,14,000। फिर दिसंबर 31 2013 का मज़ीद हमने डेप्रीसिएशन जो चार्ज किया वो यहाँ अलाउंस में ऐड हो जाएगा 48,600। तो ये टोटल बन गया 1,62,600। इसको अब हमने यहाँ बैलेंस कैरीड डाउन किया 2013 दिसंबर 31 बैलेंस कैरीड डाउन किया 1,62,600 यहाँ टोटल कर लिया। और इस बैलेंस को 2014 को अब हम जनवरी 1 बैलेंस BD 1,62,600 हमने 2014 में इसको ब्रिंग डाउन किया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ईयर 2014 रेगुलर का 9 का A पार्ट और B पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर वाली वीडियोस जो हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की बर वक्त इत्तला आप तक पहुंचती रहे।